friends, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Very good, sit down. How are you? Fine? Very fine, very good, very good, very good, very good, very good. In your syllabus, these poems are the very inspiring poems, प्रेरणा स्रोत poems होती है, बड़ी आनंदित poem होती है. एंड हम कह सकते हैं कि वन पोएम इज़ बेटर दैन अनदर एंड अनदर पोएम इज़ बेटर दैन अनदर. एक से बढ़कर एक पोएम आपकी अच्छी से अच्छी पोएम्स हैं. आज हम एक नई पोएम लेके आए हैं आपके लिए, जो है माई गुड राइट हैंड. माई गुड राइट हैंड. तो माई गुड राइट हैंड्स. हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम? चार्ल्स मैके. Charles Mackay, poet. My good right hand, Charles Mackay. About poet देखिए. Charles Mackay was born on 27 March 1814. On 27 March 1814 में इनका बर्थ हुआ था. And he died on 24 December 1889. और कब इनकी डेथ हो गई थी? 1889 में उनकी डेथ हो गई थी, है ना. 19th सेंचुरी के पॉइंट हैं ये. ही वॉज ए स्कॉटिश पॉइंट. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि चार्ल्स मैके द विच बिलोंग टू ए पॉइंट, अमेरिकन, ब्रिटिश पॉइंट, तो आप कहेंगे कि स्कॉटिश पॉइंट एंड जर्नलिस्ट. एंड वन अनदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट कि चार्ल्स मैके इज पोइट, नॉवलिस्ट, राइटर, क्या थे वो? तो आप बताएंगे उनके बारे में. जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, नॉवलिस्ट हैं एंड सॉन्ग राइटर है. ऑल क्वालिटीज़ आर इन पोइट. बहुत कम पोइट्स होते हैं जिनमें सारी क्वालिटी होती है. कोई ड्रामा लिखते हैं, कोई मेल. तो इनमें क्या लिखा इन्होंने? जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, नॉवलिस्ट हैं एंड सॉन्ग राइटर भी है. मैके इज़ मेनली रिमेंबर्ड फॉर हिज बुक. उनकी जो बहुत अच्छी फेमस है, मैन उसके बारे में वो जाने जाते हैं. और वो कौन सी बुक है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉपुलर डिल्यूजन एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड. आपको इनकी बुक्स का नाम याद रखना है. क्या पता है, क्योंकि जितना टेक्स्ट में दे रखा है उस टेक्स्ट से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हम अगर नेट से सर्च करें और सर्च करने के बाद चार्ल्स मैके के बारे में बहुत बड़ी हिस्ट्री लिख करके एक 2 स्क्रीन पेज पे हम भर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन एग्ज़ाम में उतना ही पूछते हैं जितना आपके टेक्स्ट में दे रखा है. तो इतना मैटर आपके टेक्स्ट में दे रखा है, तो इससे ज़्यादा हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा. तो एक क्वेश्चन कैन भी आस्क कि वो कहाँ के थे? स्कॉटिश पोइट के थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है. दूसरा क्वेश्चन कि इन विच पोएम विच वॉज रिमेंबर्ड फॉर हिज. वो कौन सी बुक थी जिनके बारे में वो जाने जाते थे? तो आप कहोगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉपुलर डिल्यूजन एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड. इस इंपॉर्टेंट बुक के कारण उनकी ज़्यादा फेमस प्रसिद्धि बनी है. तो ये अबाउट द पोइट है. अब हम अबाउट पोएम के बारे में पढ़ते हैं. अबाउट द पोएम दैट about poet, and before about poet it is about poem. The poem is related with the common theme. This poem is related to common theme. ये एक कॉमन थीम बिंदु है, लेकिन कॉमन थीम नहीं है, बहुत डीपली सेंस है इसमें. कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के ऊपर निर्भर, पॉवर्टी, एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, हटाना. एक बहुत गरीबी में एक रहते हैं पोइट, बात करते हैं गरीबी की और किस तरह से उस गरीबी से बाहर निकला जाए. तो देखिए पोइट वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, किससे निकला जाए. व्हेन द पोइट फेल, जब पोइट गिर गया, इन ग्रीफ, दुख में, एंड सम एडवर्सिटी, जब पोइट अपने दुख, संकट, पीड़ा
और गरीबी में गिर गया, तो हाउ कैन ही ओवरकम बाई दैट हिट। ओवरकम वहाँ से सक्सेस हुआ, कैसे उसने बाधाएं दूर करी, तो इस तरह से ये है। तो एडवर्सिटी, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डिजर्टेड, डिजर्टेड मानी दूर हट गए उससे छोड़ दिए। डिजर्टेड का मतलब छोड़ देना, छोड़ देना, उसको छोड़ दिए। वैन द पोइट फेल इनटू ए ग्रिफ, जब पोइट गरीबी में, संकट, दुख, कष्ट, पीड़ाओं में गिरा, उस समय उसके सारे घनिष्ठ मित्र और रिलेटिव डिजर्टेड, सब दूर चले गए। क्योंकि एक कहावत है, सुख में सभी संगी, दुख में होई ना कोई। तो उसमें जब वो सुखी था तब तो उसके सो मैनी काइंड्स ऑफ द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर मीटिंग देयर टुगेदर, हमेशा उसके साथ साथ मीटिंग करते थे। दे फीडिंग विथ दैम, खाना साथ साथ खाते थे। टेकिंग लंच, डिनर, एवरी टाइम देयर विथ दैम। लेकिन जब पोइट का समय चेंज हुआ और पोइट संकट, कष्ट, पीड़ाएं और दुख में गिर गया, गरीबी में गिर गया, और गरीबी में होने के बाद में जब वो गरीबी में आया तो उसने ही स्प्रेड हिज हैंड टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के सामने अपने हाथों को फैलाया, और जैसे ही हाथों को फैलाया उसके सारे दोस्तों ने धीरे 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 सब अलग हो गए, सब अलग हो गए। कोई उसका साथ नहीं दिया, सब छोड़ दिए। हिम, नो वन कम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। नो वन कम, नो एक भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी, लिप सिंपैथी, केवल एक दिखावटी, लिप माने दिखावटी, सिंपैथी माने सहानुभूति, केवल उसके पास लोग बाग दिखावट के लिए, सहानुभूति के लिए आते थे। जब भी वो किसी से पैसे मांगने जाता तो लोग कह देते कि, जब बाहर से गेट पे बच्चे के कह देते कि मना कर देना कि मैं नहीं हूँ, और जब शाम को उसके पास आते तो उसको बोलते, हाँ मेरे दोस्त मुझे पता है तेरे पास पैसे की कमी है बहुत, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास भी पैसे होते तो मैं तेरे को दे देता। इस तरह से पहले ही उसको इतना सारा प्रेशर दे देते थे कि वो कोई अगले से मांग ही नहीं सके। तो लिप एक दिखावटी, एक बनावटी सहानुभूति उसके सामने लगाते थे, दिखाते थे। फ्रॉम दैम हिम द पोइट थिंक्स, पोइट सोचता है, दैट ट्रस्टिंग ऑटर्स पीपल, कैसे झूठे लोग होते हैं, इज लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑन सैंड। देखिए कि लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑफ सैंड्स, ये कैसल, टी साइलेंट है इसमें, कैसल ऑन सैंड्स, कैसल ऑन सैंड यानी मिट्टी के महल बनाना। क्या बनाना? मिट्टी के महल बनाना, जो हवा मारो तो ढह जाएंगे, इस तरह के मिट्टी के महल। द पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑफ सैंड्स, लोग बाग आते थे और उसके सामने ऐसी बनावटी दिखावटी बातें करते थे कि ऐसा ऐसा फ्री में एडवाइस दे देते थे, लेकिन हेल्प नाम का एक पैसा उसे नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये दिवालिया हो गया, अपने पैसे और डुबा देगा सारा। तो इस तरह से उसको कोई भी पैसे नहीं देते थे। देयरफॉर ही डिसाइडेड, अंत में ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू बिलीव इन गॉड एंड द हार्ड वर्क। He believed in God and Almighty. He spread his hand only in the God के सामने उसने हाथ स्प्रेड किया। And he believed his hard work. He believed अपने कठिन परिश्रम से, to be done by himself, अपने आप को उसने अपने कर्मों पे, अपने हैंड्स के ऊपर उसने अपनी ताकत झोंक दी और हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम किया। He with his courage and returned him, और उसका सारा जो शक्ति थी, वो सारी सामर्थ्य उसके अंदर आ गया, जोश आ गया। एंड ही ओवरकम का मतलब जीत जाना, बाधाओं को दूर करना। ओवरकम हिज सोरो, उसने अपने संकट, कष्ट, पीड़ाएं, दुख को मेहनत करके सारे दूर कर दिया। एंड बीकम प्रॉस्पेरस, और प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्धि, और वापस खुद धनी आदमी बन गया। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम, उसके कठिन परिश्रम ने लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन। हिज हार्ड वर्क हिज लिफ्टेड, उसके कठिन परिश्रम ने ही उसको ऊपर उठा लिया। किससे उठा लिया? सोरो एंड पेन से, दुख, संकट, कष्ट, पीड़ाओं, दुखों से उसको उठा लिया। किसने बिठा लिया? सेल्फ ने, अपने आप को सेल्फ हिमनेस ने उसको ही, उसने अपने आप पे ही
बिलीव किया, अपने आप को ही दोस्त बनाया और अपने राइट हैंड का मतलब अपने कर्मों पे ही उसने जोर दिया और सेल्फ अंडरस्टूड, अपने आप पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ही रेस्पेक्ट ओनली ए वन ऑफ ऑलमाइटी एंड उसने कठिन परिश्रम डेडिकेशन से हार्डवर्क किया और हार्डवर्क करने से सारे उसके संकट कष्ट पीड़ाएं सब दूर हो गई। और जैसे ही वो प्रॉस्पेरेसी हुआ, सारे वो दिखावटी मित्र उसके पास आकर के अच्छी अच्छी बातें करने लगे उससे। वो कहते हमारे पास पैसा नहीं था, हम तो दे देते, तुम्हारे पैसा आ गए, वरना तो हम मंगवा ही रहे थे तुम्हारे लिए, इस तरह की बातें करते। लेकिन अब इन बातों से क्या मतलब, समय तो निकल गया। तो दिट इज़ ए अबाउट द पोएम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड इंस्पायरिंग पोएम ऑफ इट अबाउट। नेक्स्ट वी डिस्कस ऑन दिस पोएम। Yes, start our poem, My Good Right Hand poem, Charles Mackay, and this poem is divided into 4 stanzas. कितने स्टेंजाज में है? 4 स्टेंजाज में है। और 4 स्टेंजाज का देखिए आप, इट इज ए फर्स्ट स्टेंजा, I fell into grief। ग्रिफ का मतलब दुख, ग्रिफ का मतलब क्या होगा? दुख, संकट, कष्ट, पीड़ाएं। जब मैं दुख, संकट, कष्ट, पीड़ाओं में गिरा। हु इज आई रेफर टू पोइट। पोइट अपने आप को कहता है कि आई फेल इनटू ग्रिफ, जब मैं दुख, संकट, कष्ट, पीड़ाओं में गिरा। एंड बिगन टू कंप्लेन, और मैं कंप्लेन का मतलब शिकायत, और मैं मेरी शिकायतें कंप्लेन करने लगा। किसको करने लगा? मेरे फ्रेंड्स को, कि ऐसा हो गया इसलिए मेरे लॉस लग गया, आज मुझे ऐसा हो गया इसलिए लॉस लग गया, ऐसा नहीं होता तो मुझे लॉस नहीं लगता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। मैं कंप्लेन करने लग गया स्टूडेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को। आई लुक्ड, मैंने देखा, फॉर ए फ्रेंड्स, जब मैं दुख, संकट, कष्ट, पीड़ाओं में गिर गया। और जब इंसान दुख और संकटों में गिरता है तो वो नियर्स और डियर्स को सबसे पहले बुलाता है, कि अपनी आस, उसकी उम्मीद, होप किसके ऊपर रहती है? अपने नियर्स एंड डियर्स की, कि सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मेरी हेल्प करेंगे। इतने सारे फ्रेंड्स थे उसके जो रोज़ उसके साथ डिनर पार्टी करते थे। लेकिन जब पोइट संकट, कष्ट, पीड़ाओं में गिर गया, तब उसने अपनी फ्रेंड्स की तरफ हाथ फैलाया। बट आई साउट हिम, मैंने उनकी तरफ हाथ फैलाया। ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू हेल्प, मैंने उनको ढूंढने की कोशिश की कि भैया कहाँ हो। मैंने उनका फ़ोन लगाता, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता। मैं उन पे घर पे जाकर के नॉक करता कि मैडम, माय बेस्ट फ्रेंड दिनेश इज़ हियर इन दिस हाउस। नो, ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन। इस तरह के मुझे जवाब मिलते, क्योंकि दे नो इट ईजिली डैट आई एम फैलन इन ग्रीफ। वो जानते थे कि मैं आज दुख और संकटों में हूँ, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। बट हिम इन वेन का मतलब व्यर्थ। मैं मेरे दोस्तों के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, रिलेटिव्स के पास गया, लेकिन व्यर्थ, किसी ने ही मेरी मदद, हेल्प नहीं करी। कंप्लेन्स वर्साई, कंपेनियंस मतलब अपने साथी, अपने सगे संबंधी। कंपेनियंस मेरे साथी। वर्साई, दे वांट टू हेल्प, दे डिड नॉट वांट टू हेल्प मी, मेरी सहायता नहीं करना चाहते थे। कंपेनियंस वर्साई, शर्माना, दूर रहना। साई, डिड नॉट वांट टू ट्राई टू हेल्प। एंड एक्वेटेंस, परिचित। वर कोल्ड, एक होता वार्म, बड़े जोश के साथ जोश। कोल्ड का मतलब मायूस पड़ जाना, उदास हो जाना, उससे दूरियां बना लेना, उससे कोई बातचीत नहीं करना। जैसे तो कोई ठंड लग गई हो उनको और वो किसी बिस्तरों में सो गए हो, है ना। कोल्ड एक नेगेटिविटी का सिंबल है और वार्म एक जोश, गर्मजोश का है। हम कहते हैं योर वार्म वेलकम, आपका बहुत अच्छा स्वागत है। और हम कहते हैं कोल्ड रिसेप्शन, इसका मतलब उदास, मायूस भरा एक रिसेप्शन था। तो ये कोल्ड जो है वो नेगेटिविटी का सिंबल है कि मेरे एक्वेटेंस जो परिचित हैं वर कोल्ड, वो भी मेरे से दूरियां बना लिए, वो भी मेरे से कोई बातचीत नहीं करते थे, उनमें किसी तरह का कोई जोश नहीं था। दे गैव मी गुड कंसिल माने एडवाइस, है ना। ADVICE, एक ADVISE भी होता है, वो वर्ब होता है, ये नाउन है। तो दे गेव मी गुड काउंसिल, दे गेव मी गुड एडवाइजेस। जब भी मैं उनके पास जाता वो मेरे को क्या देते? अच्छी एडवाइस देते।
तुम ऐसा करो ताकि ऐसा बन जाओगे। तुम एक फैक्ट्री खोल लो और फैक्ट्री खोलने के बाद तुम अमीरों के मालिक बन जाओगे और तुम्हारा सारा कर्जा चुका दोगे। अरे उनको कौन समझाएं कि फैक्ट्री खोलने के लिए, दुकान चलाने के लिए भी पैसे चाहिए, भैया पैसे तो दे दो। तो इस तरह से वो गुड अच्छी अच्छी एडवाइस देते थे। बट डिडेड देयर गोल्ड, ये लाइन यहाँ से है। बट डिडेड देयर गोल्ड का मतलब धन। वो अपने पॉकेट, अपने पर्स, अपने धन को दूर रखते थे मेरे से। दे गेव मी गुड काउंसिल, गुड अच्छी अच्छी एडवाइस तो देते थे लेकिन धन नहीं देते थे, वो मेरे को हेल्प नहीं करते थे। लेकिन एक प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। एक प्यासे को आप कह दो कि भैया एक यहाँ खड्डा खोदना, खड्डा खोदने के बाद तेरे में एक बाल्टी लाना और वहाँ से पानी निकालना और फिर पानी पी लेना, तेरी प्यास बुझ जाएगी, तेरे पास एक नहाने के लिए एक्स्ट्रा बाल्टी और हो जाएगी। अरे वो तो बाद की बात है, पहले उसको पानी पिला करके प्यास तो बुझाओ। तो इसी तरह से वो एडवाइस तो देते थे उसके रिलेटिव्स, लेकिन 1 रुपया नहीं देते थे। उसके संकट, कष्ट, पीड़ाएं, दुख, मिजरीज, मेलंखलीज एंड सफरिंग, सोरो और दिनों दिन बढ़ती ही गई और उसका किसी फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प नहीं की। इट इज़ ए फर्स्ट स्ट्रेंजा ऑफ योर पोएम माई गुड राइट हैंड। दिस पोएम इज रिटन चार्ल्स मैकी। वी विल गो टू आवर नेक्स्ट स्ट्रेंजा। Yes, it is a next stanza. It is a next stanza, second stanza of our poem, My Good Right Hand, Charles Mackay. First, in the first stanza, I fell into grief. मैं दुख और संकटों में गिर गया। Who is I? Poet. Who is poet? चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके ने फर्स्ट स्टेंजा में ये कहा कि आई फेल इनटू ग्रिफ, मैं दुख और संकटों में गिर गया। I spread my hands towards my near and dears, but they don't help me. They don't help me. वो मेरे से दूर 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 चले गए। उसके बाद में पॉइंट क्या कहता है आप देखिए, Let them go. अगर वो चले गए तो जाने दो, अगर कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है तो मत करने दो, अगर वो मेरे से दूर चले गए तो Let them go, उन्हें जाने दो। I exclaimed, I wonder, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें एक सरप्राइज जोश भरा हुआ है कि आई लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने जोश से भर करके आई वंडर, मैंने कहा कि लेट देम गो, अगर वो जाते हैं तो जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, लेकिन मेरे पास एक मित्र है। आई हैव ए वेरी गुड फ्रेंड्स, आई हैव ओनली ए वन फ्रेंड ही विथ मी, मेरे साथ एक मेरा दोस्त है और वो कौन है? माई राइट हैंड। My right hand means this is right hand. It is not only a right hand. I am himself. मैं अपनी मदद खुद करूँगा, स्वयं करूँगा। I am self. मैं सेल्फ करूँगा। मेरा दोस्त मेरा मन है, मेरा दोस्त मैं हूँ, मेरे कर्म मैं हैं, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरी आँखें, मैं ही मेरा दोस्त हूँ। I self. At my friend my side. To lift me, जो मुझे ऊपर उठाएगा, and lead me, मुझे आगे जोश देगा, ऊपर उठाएगा, इन सब संकटों से मुझे गिरा दे, दूर करेगा। वाट एवर बिटाइड, बिटाइड का मतलब जो भी हो जाए, वाट एवर बिटाइड, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, मैं अपना आप को उठा के रहूँगा, अपनी गरीबी को दूर करके रहूँगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, संसार पर विश्वास करना एक मिट्टी पर महल बनाना है। क्या कहते हैं चार्ल्स मैके पॉइंट इस लाइन में कि टू ट्रस्ट द वर्ल्ड, संसार पर विश्वास करना, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, मिट्टी पर मकान बनाने के बराबर है। क्योंकि उसके दोस्तों ने उसको कहा था कि कल मैं तेरे को दे दूंगा, फिर कल आ गया, भैया पैसे क्या हुआ? कल नहीं, 7 दिन बाद दूंगा। फिर वो 7 डेज़ तक वेट करता, 7 डेज़ के बाद कोई उसको कहता कि अभी नहीं, 1 महीने बाद दूंगा पैसे। इस तरह से वो वेट पे वेट करता रहा, विश्वास पे विश्वास करता रहा। एक के बाद एक ड्रीम टूटते गए, एक के बाद एक प्रॉमिस टूटते गए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। नो वन हेल्प हिम। और उसने कहा कि मैंने वर्ल्ड मतलब पीपल मीन्स हिज फ्रेंड्स, जो उसके दोस्त थे, जो उसके रिलेटिव्स थे, उनके बारे में कहता है कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, संसार पर विश्वास करना एक मिट्टी पर मकान बनाने के बराबर है ये। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में, आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, बट
इन हेवन मैं विश्वास करूँगा, मैं विश्वास नहीं तोड़ूंगा, केवल और केवल एक से करूँगा विश्वास। हेवन, हेवन सिंबल ऑफ ए ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मीन्स गॉड। मैं हेवन, मैं यहाँ पे केवल गॉड पे विश्वास करूँगा, ईश्वर से विश्वास करूँगा, बाकी किसी संसार पे विश्वास नहीं करूँगा। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड एंड मैं केवल दो ही पे विश्वास करूँगा, एक मेरा ईश्वर, मेरा गॉड, एक मैं खुद स्वयं, मेरा राइट हैंड। मेरा राइट हैंड का मतलब मैं स्वयं, हिमसेल्फ, पॉइंट अपने आप पर बिलीव करता है कि मैं, मेरा दोस्त मैं हूँ। हिमसेल्फ मोटिवेशन, वो सेल्फ मोटिवेशन की बात करता है कि केवल मैं ही अपना दोस्त हूँ, मैं ही अपनी समस्याओं को, मैं ही अपनी गरीबी को दूर करता हूँ। ओनली मी, मैं और मेरा भगवान, बाकी कोई मेरा नहीं है। इस तरह से वो इस बात को करता है और अपने आप को डिटरमिन करता है, बड़े जोर से कहता है। और यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है, इन्वर्टेड कॉमा फिनिश होता है, यानी कि पूरी बात किसके द्वारा कही गई है? पोइट के द्वारा कही गई है, पोइम के। इस पोइम में सेकंड स्टेंजा बहुत ही बड़ा जोश भरने वाला है। इसके अंदर पोइम कहता है, पोइट बिलीव हिमसेल्फ। आप किसी चीटिंग पर बिलीव नहीं करें, आप किसी पेपर पे बिलीव नहीं करें। कोई आपको कह दे कि आपका पेपर मैं दे दूंगा, आपको हेल्प मैं कर दूंगा, क्लास में आपके रोल नंबर मेरे पीछे ही तो आते हैं, आप चिंता क्या करते हो, आप मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगा। नो, डोंट बिलीव। इफ़ यू वांट टू बिलीव ओनली योरसेल्फ। केवल आप अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी मेहनत खुद करें। आप अपने ही दोस्त हैं, आप अपने ही गुरु हैं, आप अपने ही ऊपर विश्वास करें। डोंट बिलीव टू अदर्स फुल फ्रेंड्स, दे आर ओनली सेल्फिशनेस। वो दूसरे जो मित्र हैं वो क्या हैं? सेल्फिश हैं। इसलिए आप अपने पर बिलीव करें। एंड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड मतलब हिमसेल्फ, वो स्वयं अपनी बात करता है इसके अंदर। इट इज़ ए स्ट्रेंजर नंबर सेकेंड। वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर नंबर थर्ड। Stranger number 3. Stranger number 3 that कि my courage. It is stranger number 3. My courage revived. मेरा साहस पुनः लौटा, मेरा साहस पुनः लौटा। रिवाइव, माई कैरेज, कैरेज मीन्स साहस, जो जिस संकट, कष्ट, पीड़ाओं, दुख, मिजरीज, मेलंकलीज, सोरो एंड पेन से मैं टूट गया था, मेरा साहस चला गया था, लेकिन फिर से मेरा साहस मेरे में आया। माई कैरेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट मानी के बावजूद। अगर मेरे दुर्भाग्य था, मेरे दुख, संकट, कष्ट, पीड़ाओं के बावजूद मेरा कैरेज फिर से मेरे में आया, मेरे में जोश आया। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज स्पिरिट ऑफ लाइट। यहाँ पे स्पिरिट का मतलब होता मन, आत्मा। माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट एंड लाइट। मेरे मन में जितनी लाइट, जितनी शक्ति, जितनी ताकत थी, लाइट का मतलब इनलाइटमेंट, अपने आप को जागृत करना, अपने आप को जोश करना। और माई हैंड्स, मेरे हाथ, मतलब मैं अपने आप को, मेरे हाथ इतने मजबूत हो गए जितने मजबूत मेरा मन है। जितना मेरा मन है उतने मेरे हाथ मजबूत, और जितने मेरे हैंड्स मजबूत उतने मेरा मन का मतलब माई सेल्फ। मैं अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मुझे अब किसी की परवाह नहीं रही, किसी की चिंता नहीं रही। मेरे दुख, संकट, कष्ट, पीड़ाएं एक मिनट में जाते हुए दिखाई दिए मुझे। आई राइज्ड मी फ्रॉम सोरो। इट राइज्ड कौन? मेरा कैरेज, मेरा जोश, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत और मेरा हार्डवर्क ने मुझे इन सब से ऊपर उठा लिया। किसने ऊपर उठा लिया? इट राइज्ड मी फ्रॉम सोरो। इन्होंने किसने? कैरेज ने, मेरे हाथों ने, मेरी मेहनत ने, मेरे कर्म ने ही मुझे इन सोरो, संकट, कष्ट, पीड़ाओं, दुखों से मुझे उठा लिया। एंड इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। और मुझे बचा लिया दुख से। किससे बचा लिया? दुख, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुझे बचा लिया, वरना तो ये पेन मुझे मार डालते। इट फेड मी, फेड का मतलब पेट भरना। वो दिन मुझे याद है जिस दिन मैं भूखा रहता था, मेरे पास खाने का एक तिनका, एक दाना तक नहीं था। मैं एक खाने के दाने के लिए तरस गया था, लेकिन मेरे कर्म ने, मेरी भुजाओं ने, मैंने अपने आप का, मेरे हार्डवर्क ने, मेरे संघर्ष ने मेरा पेट भरा। एंड क्लेड मी, क्लेड का मतलब है यहाँ पर, क्लेड का मीन्स निकलेगा
क्लॉथ, क्लेड का मतलब निकलेगा यहाँ पर क्लॉथ, जो क्लॉथ है मुझे उन्होंने क्या दिया, कपड़े दिए। क्लॉथ्स, मुझे यहाँ पे क्लॉथ दिए। इट फीड मी, मुझे भोजन कराया। क्लॉथ, मुझे कपड़े पहनाए। एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और फिर से मुझे देते गए देते गए देते गए और देते गए, और आज मुझे शहर का सबसे धनी आदमी बना दिया। किसने बनाया? मैं अपने आप ने, मेरी मेहनत ने, मेरे कर्मों ने बना दिया। और क्यों बना मैं? दूसरे लोगों से मैंने दोस्ती नहीं की, मैंने दूसरों पे बिलीव नहीं किया, मैंने केवल दो पे ही बिलीव किया, एक मेरा ईश्वर और एक मैं अपने आप पे विश्वास किया। और उसी ने ही मुझे किस पे उठाया? संकट, कष्ट, पीड़ाओं, दुखों से मुझे दूर कर दिया। और यही आपका थर्ड स्टेंजा पोएम का है। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। यस, इट इज ए स्टेंजा नंबर लास्ट, फोर्थ स्टेंजा। इट इज लास्ट स्टेंजा। और लास्ट स्टेंजा में पॉइंट क्या कहते हैं कि द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो दोस्त मेरे को छोड़ गए थे, जो दोस्त मेरे को छोड़ गए थे, मी कम बैक एवरीवन, फिर से आ गए, एक 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 करके फिर से मेरे पास आ गए। द डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट, डार्केस्ट का मतलब होगा सेल्फिशनेस। selfish persons and selfish, darkest and selfish advisors looked bright as the sun। और जिस तरह से उस समय जब मेरे संकट, कष्ट, पीड़ाओं के, दुख के दिन थे, वो लोग मेरे को एडवाइज करते थे, लेकिन 1 रुपए की मदद नहीं करते थे, आज वो मेरे पास इस तरह से ब्राइट एज द सन, इस तरह से चमकते हैं कि उनसे कोई खास मेरा जीवन में है ही नहीं, इतनी खास से मेरे पास आकर के चिपक गए हैं। आप कहते हैं ना कि जब धन होता है तो मित्र भी होते हैं, तो आपके पास धन आ गया तो आप उसके पोइट के पास मित्र भी आ गए। आई नीड दैम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। That day has gone, वो दिन चला जा चुका है जिस दिन that I want to help them but nobody helped me, लेकिन किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। लेकिन अब वो लोग मेरे पास चिपकते हैं, लेकिन अब वो भी जानते हैं कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। No more as they all understand, इसके बारे में वो भी समझते हैं कि अब वो हमारी परवाह नहीं करता है। जिस टाइम वो आदमी हमारे महीने में तक हमारे वर्डिंग्स पर वेट करता था, आज वो हमारी परवाह नहीं करता है, क्योंकि उसने हमारा सेल्फिशनेस देख लिया है, फॉल्स फ्रेंड्स देख लिए हैं उसने। आई थैंक डी, आई हु इज़ आई, पोइट चार्ल्स मैके रेफर करता है आई, और दी माने दी का मतलब होता है यू। लिटरेचर में, लिटरेचर, ग्रीक वर्ड्स, लिटरेचर में यू को बोलते हैं तुम मानी आप कौन है यहाँ पर? माई गुड राइट हैंड है। यस, आई सिंबल्स ऑफ द चार्ल्स एम्बे, अपने आप को हिमसेल्फ बताता है ये। और दी का मतलब यू में कौन है? राइट हैंड, आप मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आई थैंक डी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट डी, मैं आप पे विश्वास करता हूँ और मैं आप पर बिलीव करता हूँ। आप है कौन? माई गुड राइट हैंड, वो अपने आप पर विश्वास करता है, अपने आप को थैंक यू देता है, अपने कैरेज को थैंक यू देता है, अपने कर्मों को थैंक यू देता है, अपने हाथों को थैंक यू देता है। वो कहता है आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड। उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? उसका खुद का राइट हैंड है। इसलिए डोंट बिलीव अदर्स, क्योंकि अदर्स कांट हेल्प इन योर सोरोज, मिजरीज, मेलंकलीज एंड सफरिंग्स।
संकट कष्ट पीड़ाओं में दूसरे दोस्त आपकी मदद करें या नहीं करें, लेकिन आप अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। डोंट बिलीव अदर्स, डोंट ट्रस्ट अदर्स। आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। इट इज़ a complete of your last stanza, and we will discuss tomorrow about this reference to the context with explanation, and next class will be our taken of this question answer of this poem। आप इस poem, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें मेरे को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।